कब्रिस्तान की खामोशी अक्सर बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस रात वो खामोशी डरावनी थी। ये कहानी है पुरानी बस्ती के उस कब्रिस्तान की, जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते थे। आधी रात का सन्नाटा। समीर शहर से आया एक निडर लड़का था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान के बीचों बीच लगे उस पुराने बरगद के पेड़ तक जाएगा और वहां एक कील ठोककर वापस आएगा। जब समीर कब्रिस्तान के लोहे के भारी गेट के पास पहुंचा तो हवा एकदम से ठंडी हो गई। चारों तरफ सफेद कब्रें चांदनी रात में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई कफन ओढ़े बैठा हो। वो अजीब आहट। समीर जैसे जैसे अंदर बढ़ने लगा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चप चप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और जेब से कील और हथौड़ी निकाली, उसे एक ठंडी फूंक अपनी गर्दन पर महसूस हुई। एक भारी फटी हुई आवाज गूंजी, यहां क्यों आए हो? रूह कंपा देने वाला मंजर। समीर ने डरते डरते ऊपर देखा। पेड़ की टहनियों के बीच एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। समीर की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा तो एक कब्र से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसने उसका टखना मजबूती से जकड़ रखा था। शर्त की भारी कीमत। अगली सुबह गांव वालों ने समीर को उसी बरगद के पेड़ के पास बेहोश पाया। अजीब बात यह थी कि समीर ने जो कील पेड़ में ठोकने की कोशिश की थी, वो पेड़ में नहीं, बल्कि उसके अपने ही कुर्ते के पल्लू के साथ पेड़ में ठुकी हुई थी। उसे लगा था कि किसी भूत ने उसे पकड़ लिया है, जबकि असल में वो उसका अपना ही कुर्ता था जो कील के साथ पेड़ में फंस गया था। लेकिन समीर के चेहरे पर जो दहशत थी, वो किसी कील की वजह से नहीं थी। उसके गले पर काले हाथ के निशान छपे हुए थे, जो किसी इंसान के तो कतई नहीं थे। सीख। कुछ जगहों की खामोशी का सम्मान करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर अनसुनी आवाज सिर्फ वहम नहीं होती। क्या आप इस कहानी का कोई और अंत सुनना चाहेंगे, या मैं किसी और डरावनी जगह की कहानी सुनाऊं?